अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होपफुली आप लोग सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को सबको ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारक हो। आप लोगों की ईद कैसी गुजरी और मेरी ईद कैसी गुजरी वो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। और आज का व्लॉग जो स्टार्ट हो रहा है वो तकरीबन हफ्ते वाले दिन से स्टार्ट हो रहा है। और आप लोगों ने हज वाले दिन कितनी इबादत की और इन ज़िल हज के महीने पे आप लोग अब इबादत की तरफ आप लोगों का कितना फ़ोकस है। ज़िल हज से लेकर 13 ज़िल हज का जो के दिन तक ना इबादत जो होती हैं ना वो बहुत बहुत अहमियत की हामिल होती हैं। जो कुछ भी दुआओं में मांगा जाए अधूरी ख्वाहिशात को गिड़गिड़ा कर अपने रब के सामने, तो वो आपकी ख्वाहिशात और आपकी ना जो दुआएं होती हैं वो ज़रूर कबूल होती हैं। और आप लोगों ने कितनी इबादत की हैं, कितने वज़ाइफ किए हैं, और अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं किए तो 13 ज़िल हज तक आप लोग ना जितना कर सके वज़ाइफ वगैरह आप शामिल कीजिएगा। लेकिन मैं जो हूँ वो रेगुलर जो नमाज़ वगैरह है वो अदा करती हूँ, तिलावत करती हूँ, और चढ़ते फिरते जो वज़ाइफ मेरी ज़ुबान पर रहते हैं वो करती रहती हूँ। बहुत ही मखसूस जो बैठ के इबादत की जाती है ना वो मैंने नहीं की हैं। लेकिन हरफे वाले दिन के हिसाब से मैंने बहुत सी टिकटॉक पे वीडियोस देखी हैं कि अगर आपकी कोई भी दुआएं कबूल नहीं हो रही, आपकी कोई भी ख्वाहिशात पूरी नहीं हो रही, तो आप ना ज़िल हज के महीने में फ़र्स्ट ज़िल हज से लेकर 13 ज़िल हज तक जो इबादत करें आपकी सारी इबादत कबूल होंगी। खैर हफ्ते वाले दिन मैंने मशीन लगाई थी और मशीन लगाने के बाद इमली मैंने बॉयल करके रखी हुई थी, इसी का शरबत बनाना था। पुदीना, इमली, नमक और चीनी मैंने ना अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लिए। इन सारी चीज़ों का पेस्ट बना के आप थिक पेस्ट बना के स्मूदी की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, और आप इसको पतला करके ना आप ना पानी की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने खैर इसको पतला किया था क्योंकि स्मूदी जो थी वो हमारे घर में कोई यूज़ ना करता, तो मैंने इसको ना जस्ट यानी कि शरबत की तरह बनाया। ये ठंडा भी बहुत होता है और टेस्टी भी बहुत होता है। आप इसकी स्मूदी या फिर इसका ना थिक सा पेस्ट बना के भी आप फ्रीज़र में रख सकते हैं। जैसे ही आपको ज़रूरत पड़े तो आपने 1-2 चम्मच गिलास में डाले, उसको ठंडा किया और पी लिया। इमली का शरबत वैसे तो ना बहुत से लोग ना कच्ची इमलियों का शरबत भी यूज़ करते हैं, लेकिन इसकी बॉयल करके अगर इमली का शरबत बनाया जाए तो उसकी तासीर ठंडी होती है बनिस्बत कच्ची इमलियों के, और ये बहुत बहुत टेस्टी बना था। और मैंने सिंपल जो आप लोगों से रेसिपी पुदीने की जो शरबत बनाते हैं उसकी मैंने आप लोगों से पहले ही शेयर की थी, वो भी बहुत बहुत टेस्टी और बहुत अच्छा बनता है। और अगर आपके पास वाइट नमक की जगह ना काला नमक मौजूद हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। खैर ये बना के मिल्क शेक और इन्जॉय किया, बहुत बहुत टेस्टी था, और आप लोग इसको ज़रूर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सिंपल सा मेथड है। डेकोरेशन के लिए मैंने इसके ऊपर पुदीने के पत्ते रख दिए थे। जो पुदीने के पत्ते मैंने लेफ़्ट ओवन में थोड़े से रख लिए थे ताकि ना मैं बाद में इसको यूज़ कर लूँ डेकोरेशन के लिए, या फिर इसको थोड़ा सा इन्हेंस करने के लिए। और आप लोग इसको मज़ीद ना नींबू का जो है पीस है एक, वो उठा के ना आप वो भी इसके ना सेंटर पे नहीं सॉरी के गिलास के कॉर्नर पे लगा के इसको डेकोरेट कर सकते हैं। बहुत बहुत अच्छा बनता है। और ईद उल अज़हा पर जो मेन फोकस होता है वो टमाटर, सब्ज़ मिर्चों पर और मसालों पे होता है, और इनकी ही रेट्स इतने बढ़ जाते हैं कि वो आसमान को छू रहे होते हैं। और जो सब्ज़ी वाले होते हैं या फिर दुकानदार होते हैं उन्होंने मसालों पे ही सारा जुलूस निकालना होता है। खैर यहाँ पर ना 1 केजी टमाटर और तकरीबन हाफ़ केजी ना सब्ज़ मिर्चें लेके आए थे, और अदरक लेके आए थे। वो कितनी क्वांटिटी में था ये नहीं मुझे पता, इसको निकाल के रखना था। और कुछ लेफ़्ट ओवर में सालन रखा हुआ था। और साथ में मेरा मूड हुआ कि मैं अंडे बना लूँ, क्योंकि जो अंडे थे ना वो जितने ज़्यादा मुर्गियाँ देती हैं ना अंडे उतने ज़्यादा ही ख़राब होते हैं। यहाँ पे मैंने तकरीबन 8 से 10 अंडे तोड़े थे और उसमें से सिर्फ 4 अंडे ठीक निकले थे, बाकी सारे के सारे ख़राब थे। और फ्रीज़र में रखने के बावजूद अंडों का ये हाल होता है। असल में ना जब सर्दियाँ होती हैं ना तब इतने अंडे ख़राब नहीं होते, और ज़रूरत भी उसी टाइम ज़्यादा होती है तब जमा नहीं होते। और अब गर्मियों में इतने इस्तेमाल नहीं होते तो जमा भी काफ़ी हो जाते हैं, जब इस्तेमाल करते हैं तो वो इतने ही ज़्यादा ख़राब निकलते हैं। खैर फिर जो लेफ़्ट ओवर में मेरे पास पुदीना रखा था वो और एक प्याज, और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ने इसके अंदर मसाले शामिल करके इसका ना ऑमलेट बना लिया था। और फिर इसको दोपहर के खाने में लेफ़्ट ओवर सालन के साथ इंजॉय किया था। और घर के काम आहिस्ता आहिस्ता चल रहे थे क्योंकि काम जो है वो तो ख़त्म ही नहीं होते। और ये एतवार वाले दिन, संडे वाले दिन का
व्लॉग था। सुबह उठ के नमाज़ अदा की, नमाज़ अदा करने के बाद तिलावत की, और तिलावत के बाद ना पूरे घर की सफाई और मंजाई और धुलाई की, पूरे घर को चमकाने के बाद, और ना आटा ख़त्म हुआ था, गंदम वॉश करनी थी, और गंदम सास ने वॉश की थी तो मैं इसको फैला रही थी। और इतनी ज़्यादा गर्मी है कि ये वॉश करने के बाद एक दिन में ही खुश्क हो गई थी, और मैं इसको वॉश नहीं कर सकती, ना ही मैं गंदम के करीब जा सकती हूँ। मुझे एलर्जी का इशू है, तो इसकी स्मेल ही मुझे ना बहुत बहुत ज़्यादा चढ़ती है। और अभी भी मैं गीले जो गंदम वगैरह उठा के ना इसको फैलाने की कोशिश कर रही हूँ, तो इसमें भी मेरी ना मुझे ना फ़ील हो रही है जैसे ना जो इसके अंदर भूसा वगैरह होता है उसकी स्मेल मुझे धुले हुए में से भी फ़ील हो रही है। मुझे इतना डिस्टर्ब करती है इसकी स्मेल। और ना अगर मैं वैसे ही घर में गंदम आई या फिर कोई निकाले तो मेरी तबीयत वैसे ही ख़राब हो जाती है। सबसे पहले मेरी नाक में ही बंद होना होता है। खैर इसको ना पहले फ़र्श को सारे घर को वॉश किया था, तो नीचे कोई भी कपड़ा वगैरह बिछाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो डायरेक्ट फ़र्श पे ही गंदम को फैला के ये सुखा दिया था, और शाम तक ना ये बिल्कुल खुश्क हो गई थी। और शाम को फिर आटा पिसवा लिया था। और नॉर्मली जब ईद की तैयारियाँ होती हैं ना, मैं अक्सर व्लॉग्स में देख रहती हूँ, अक्सर फैमिलीज़ में भी ऐसा होता है कि सबसे पहले ख़ुद पे तवज्जो दी जाती है। लेकिन जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ होती हैं उनकी तवज्जो घर पे होती है, घर की सफाइयों पे होती है, घर के कामों पे होती हैं, और घर को चमकाने पे होती हैं। खैर यहाँ पे घर का सारा काम करने के बाद, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इतनी इतनी कोई आंधी आई है ना, उसके बाद सारे घर का सत्यानाश हो गया। सारे किए किराए पे पानी फिरा हुआ था, सारी जो मेहनत थी उसका बेड़ा गर्क हो गया था। इतनी रेत, इतनी मिट्टी थी कि जितनी सफाइयाँ की उतना ही ज़्यादा फिर दिल दुखा था। घर के कामों के साथ साथ बाहर के काम भी चल रहे थे। जानवरों के लिए घास भी आ चुका था, और बाहर का सारा काम जानवरों का करने के बाद ही सास ने आके ना गंदम धोई थी। और फिर उसके बाद ये डायरेक्ट जो है वो ईद वाले दिन का व्लॉग है। सुबह मैंने उठ के सफाइयाँ की, सफाइयाँ करने के बाद मैं चूल्हे के पास आई, और आज सुबह बनानी थी सवैयाँ दूध वाली। वही बनाने के लिए ना मैं चूल्हे के पास मौजूद थी। अभी फ़र्श वगैरह वॉश नहीं किया था, लेकिन बाकी सफाइयाँ हो गई थी। और कल पूरा वॉश करने के बाद आज ना हिम्मत थी ना मूड था, क्योंकि हवाओं ने फिर दोबारा वही हाल कर देना था। तो हाफ़ सहन मैंने फिर भी वॉश किया था वाशरूम वगैरह और चूल्हे के पास। इससे पहले मैंने रोटियां बनाई। रोटियां बनाने से पहले ही ना पहले सवैयाँ बनाई, उसके बाद रोटियां बनाई, जब तक ना ईद की नमाज़ भी अदा करके आ चुके थे। और फिर खाना वगैरह खा के और मीठा खाने के बाद फिर कुर्बानी के लिए चले गए थे। सवैयों को मैंने बड़े सिंपल से अंदाज में बनाया। पहले ना उन सवैयों को मैंने 2 से 3 पार्ट में तोड़ लिया था, लेकिन ना मुझे जो था ना वो ज़रा सा कचौमा टाइप ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैंने इसको मज़ीद चमचे मार के भी और इसको तोड़ लिया था। ज़रा सा मैंने तकरीबन 1 चम्मच के बराबर घी लिया था, और उसके अंदर थोड़ा सा सवैयों को फ्राई किया, और फ्राई करने के बाद इसके अंदर ना दूध और साथ में चीनी शामिल करके ना इसको पका लिया था। सिंपल सा और इजी सा मेथड है। और जो नूडल्स की तरह, नूडल्स नहीं सो हाँ नूडल्स की तरह, और जो लंबी लंबी सवैयाँ होती हैं या फिर वो जो चम्मच से बाहर निकल रहे होते हैं वो मुझे अच्छी नहीं लगती। खैर जब ना सवैयाँ मेरी फ्राई हो गई थी, उसके बाद इसके अंदर दूध और चीनी शामिल करके ना इसको सिंपल तरीके से बना लिया था। मेवा वगैरह इसके अंदर कोई शामिल नहीं किया था, ना मुझे मंगवाना याद रहा और ना ही मैंने इसके अंदर शामिल किया। सिंपल सी बनाई थी ताकि सुबह जो है ना वो मुँह मीठा हो जाए। और शाम को फिर बनानी थी खीर। सुबह को खीर इसलिए नहीं बनाई क्योंकि नंद ने आना था, फिर उसके लिए ही खीर बननी थी, तो फिर वो शाम पे ही चली गई थी। मैंने कहा चलें थोड़ा काम इजी हो गया। तो फिर बाकी के घर के काम मुकम्मल करने के बाद, चूल्हे के काम करने के बाद ना मैं चली गई थी बर्तन वॉश करने और घर में मोपिंग वगैरह करने। और जो सास थी वो चूल्हे के पास ना पोछा लगाने के लिए आ गई थी। ये मट्टी को उन्होंने घोला, मट्टी को ना पानी के साथ ना मिक्स करके अच्छे तरीके से, इसका ना बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं था और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं था ना, इतना इसका ना पेस्ट सा बना लिया था कि चूल्हे को अच्छे तरीके से कवर कर सके। एक तरह का ना ये चूल्हे की ना डेकोरेशन है। ये डेकोरेशन सास कह रही थी, फिर मैं आके थोड़ी देर रेस्ट किया और उसके बाद फिर दोबारा से हवाएं चली और फिर पूरे घर का बेड़ा गर्क।
मौसम जो था वो गर्म हवाओं के साथ ना इतना कोई सुकून नहीं दे रहा था। अगर ठंडी हवाएं होती, धूप जो होती वो कम होती तो शायद फिर मौसम ना ठीक होना था। खैर उसके बाद यहाँ पे तकरीबन आधा घंटा मैंने रेस्ट किया और आधा घंटा रेस्ट करने के बाद फिर बर्तन को आके उसकी जगह पे रखा, धो के मैं थोड़ी देर रेस्ट करने चली गई थी। और जब तक कलेजी वगैरह और सालन बनाने के लिए ना कलेजी और जो मिक्स गोश्त था वो सारा आ चुका था, उसके बाद आई मैं किचन में और आने के बाद मैंने सारी तैयारी की। और गर्मी इतनी कोई शदीद थी ना कि किचन में भी खड़ा नहीं हुआ जा सकता था। और साथ में फिर पेडिस्टल फ़ैन मैंने इस यहाँ पे रखा हुआ है, तो वो पेडिस्टल फ़ैन की वजह से ना थोड़ा सा इजी होता है। जब ना आटा वगैरह गूंदना होता है या फिर कोई और काम करना होता है तो फिर उसको बंद कर देती हूँ। वैसे अगर ना बर्तन वगैरह वॉश करने हो तो पेडिस्टल फ़ैन को ऑन कर लेती हूँ। यहाँ पे जो चूल्हा था वो खुश्क हो चुका था और इसके अलावा जो गोश्त के लिए ना बोरियां वगैरह धोई थी वो भी सारी उड़ के ना चूल्हे के पास पहुँची हुई थी। और यहाँ पे बाहर का फिर दोबारा से काम चल रहा था। मैं घर का काम कर रही थी, सास जो थी वो बाहर जानवरों का काम कर रही थी। और प्लाट में जो डलवाई थी मिट्टी यहाँ का लेवल बराबर करवाने के लिए या फिर जहाँ घर से ना चीज़ों को बाहर निकालने के लिए ना पहले मिट्टी डलवाएंगे और फिर ऐसा ऐसा कोई ना कोई यहाँ पे सेटअप करके ताकि जानवरों का जितना भी सिस्टम है ना वो बाहर चला जाए। खैर पहले मैंने गोश्त की बोटियों को और कलेजी की बोटियों को छोटा किया, फिर उसके बाद इसको डाला जी देगची में और अच्छे तरीके से वॉश किया। इसको 2 से 3 बार वॉश करने के बाद भी अभी भी ब्लड इसके अंदर था। तो खैर फिर ना उसके अंदर से निकाल के मैंने देगची में डाला। डायरेक्ट देगची में वॉश नहीं किया क्योंकि ना ब्लड फिर रह जाना था देगची में, इस तरीके से ना तो वो प्रांत में ही रह गया। और फिर बाकी यानी कि मैंने उठा के इसके अंदर डाल लिया। और साथ में जो मसाले थे, हल्दी और मिर्च थी वो ख़त्म हुई थी मसाला बॉक्स में से, उसको रीफ़िल किया। रीफ़िल करने के साथ टमाटर, सब्ज़ मिर्चें, प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट और जो चीज़ें थी वो सारी की सारी और साथ में कौरमा मसाला तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर ना इसके अंदर शामिल करके मैंने इकट्ठा ही सब चीज़ों को चढ़ा दिया था। और जब ये गल गया था तो साथ में इसके थोड़ा बहुत ऑयल, तकरीबन हाफ़ चम्मच के बराबर या 1 चम्मच के बराबर ऑयल डाल के ना इसको अच्छे तरीके से भुनाई कर लिया था। और इतना कोई टेस्टी बना था, लेकिन ना कुछ बोटियाँ इसके अंदर से ना रह गई थी कच्ची। उसकी वजह यही थी कि मुख्तलिफ़ जगह का गोश्त था तो वो एक साथ जो गलता ना वो नहीं था। और जो कुकर था मेरा वो ख़राब हुआ हुआ है, कुकर के ठीक होने तक ना इसी तरीके से गुजारा करना पड़ेगा। खैर यहाँ पे सारी चीज़ों को मैंने डाल के सालन चढ़ा दिया था और ये तकरीबन 12 बजे से पहले मैं पका के सारी चीज़ें फ़ारिग हो गई थी। और फिर उसके बाद मैंने लिया शावर और शावर लेने के बाद फिर सुकून से रेस्ट किया। और फिर उठ के शाम को ना सालन जो था लेफ़्ट ओवर में वो रखा हुआ था और साथ में फिर खीर बनानी थी। जब ना दोपहर में खाना बन जाता ना टोटली तो बहुत सा काम हल्का हो जाता है। और घर में हम मेंबर्स जो हैं वो कम हैं तो फिर बार बार ना ईद वाले दिन पकाना नहीं पड़ा, एक बार पका लिया और सुकून से फिर शाम तक खा लिया। अब देखिए जब घर में मेहमान आ जाएंगे या फिर घर में मेंबर्स का इजाफा हो जाएगा उसके बाद फिर 2 से 3 बार लाजमी खाना बनेगा। और आप लोगों की रूटीन क्या है और आप लोगों की ईद कैसी गुजर रही है, आप लोगों ने क्या क्या बनाया मुझे बताइएगा। और आप लोग किस तरीके से बनाते हैं या फिर मेरी तरह सिंपल मेथड यूज़ करके अपनी हर चीज़ को ना टेस्टी से बना लेते हैं। मैं सिंपल वे में आप लोगों से वही चीज़ें जो शेयर कर रही होती है जो रेगुलर लाइफ में रियलिटी के तौर पे, रियलिटी बेस पे मेरी ज़िंदगी में हो रही होती है। कोई भी डेकोरेटिव चीज़ मैं इसको नहीं दिखाती। इस यूट्यूब के जर्नी के साथ साथ जो जो मेरी लाइफ में चेंजिंग होती जाएगी, जो जो चीज़ें इंक्लूड होती जाएंगी वो भी मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करती जाऊँगी। और इंशाल्लाह ग्रो अप होने के बाद इसी घर को अपने मुताबिक ना चेंज कर पाऊँगी, क्योंकि बहुत सी चीज़ें होती हैं जो वक्त भी लेती हैं और टाइम आपको बहुत ज़्यादा लेती हैं। और यहाँ पे जो था सालन वो मैंने चढ़ा दिया था और सालन के साथ साथ ही गोश्त आ गया था, उसकी फिर बोटियाँ बनानी थी, उसको साथ में ना बना के ना तकसीम करना था। और यहाँ पे मेरा खाना भी बन चुका था, रोटियाँ भी बन चुकी थी, बाकी सब ने खा लिया था, सिर्फ मैं रहती थी। और साथ में जो मेहमान आए थे उन्होंने भी साथ में खाना खाया था। फिर सास और ससुर ने इसको सारे गोश्त को फिर डिवाइड किया, तकसीम किया और तकसीम करने के बाद जो बचा हुआ था उसको रखा। और यहाँ पे सारे खाना खा चुके थे और ये सालन की जो थी वो फाइनल लुक थी। और लास्ट में मेरी बारी थी, जब मैंने अपने लिए निकाला तो फिर मैंने ना वीडियो भी ले ली और साथ में ना पिक्चर भी ले ली। और साथ में जो बाहर तकसीम करने के बाद जो घर का बचा था उसको उठा के रखना था। आज का व्लॉग यहीं तक था। अल्लाह हाफिज़।